Hi everyone, this is Hania Amir and don't forget to download the Hum TV app on your phone so you can watch your dramas on the go. छोटी सी जिंदगी खालाजान, ये दवाइयाँ। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हमने तुम्हें बहुत जहमत दी। कैसी बातें करी हैं खालाजान? आप ही ने तो कहा था कि हमसाए एक दूसरे के दुख सुख के साथी होते हैं। अच्छे माँ बाप की औलाद होना, वरना इतनी रात में कौन किसी के काम आता है बेटा। अब आप मुझे खामखा शर्मिंदा कर रही हैं। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बिला झिझक बता दीजिएगा। सुनिए, वो वैसे मौका तो नहीं है, लेकिन फिर भी पुलाव कैसा लगा? जी, अच्छा था। आपने जी भर के तो खाया ना? जी, खुदा हाफिज। इतनी देर कहाँ लगा दी थी? दरवाजा बंद करने गई थी। और कहाँ जाऊंगी? दरवाजा बंद करने में इतनी देर तो नहीं लगती। मैं देख रही हूँ सायका, तुझे आजकल दरवाजा खोलने की बड़ी जल्दी रहती है। तेरी उम्र के लोगों को दरवाजा खोलने में जल्दी नहीं करनी चाहिए बेटा। गलत लोग घर में घुस आते हैं। पता नहीं क्या बातें कर रही हैं। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ, दवा खाकर सो जाइएगा। क्या बात है, तेरी आंखें इतनी क्यों सूजी हुई हैं? सोया नहीं क्या? रात भर अजरा के बारे में तो नहीं सोच रहा था? हाँ यार, कभी कभी अजरा बहुत याद आती है। वो यूं यूनिवर्सिटी छोड़ कर चली गई मेरी वजह से, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। तो ऐसा क्यों सोचता है यार? देखिए, जो लड़कियां होती है ना, इन्हें पढ़ लिख कर कोई नौकरियां नहीं करनी होती, ये सिर्फ शौकिया आती हैं बस। और ख़ास करके इस इंजीनियरिंग फील्ड में तो सिर्फ टाइम पास करने के लिए आती है। ये तो अच्छा है ना यार, मेरी वजह से नगमा और तेरी वजह से अजरा इस मुफ्त की मुशक्क़त से बच गई। अब आने वाले वक्त में क्या करेंगी? ये शादियाँ करेंगी और बहुत सारे बच्चे पैदा करेंगी बस। तेरा भी ना अपना ही फलसफा है। मुझे छोड़, तू अपनी बता। पड़ोसियों की क्या हाल है? यार वो रात को खालाजान की तबीयत बहुत खराब थी, डॉक्टर को बुलाना पड़ा। बेचारी उनकी नवासी बहुत परेशान थी। अच्छा, तो लड़का अब तीमारदारियां भी कर रहा है। वाह 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 वाह, क्या बात है। सर जरा संभल कर चलिएगा, ऐसा ना हो कि नानी अम्मा की तबीयत तो ठीक हो गई और नवासी की तबीयत बिगड़ गई। अगर कुछ ऐसा हुआ ना तो उसके जिम्मेदार भी आप ही होंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि फिर किसी मुश्किल में ना पड़ जाइएगा। ऐसा ना हो कि इनको भी आपसे मोहब्बत हो जाए। किसी का तो मुझे इल्म नहीं यार, लेकिन मुझे अजरा के अलावा अब किसी से मोहब्बत नहीं होती। चल अब क्लास के लिए देर हो रही है। अब मुझे पढ़कर तो सुना दो कि क्या लिखा है खत में। यही जो आपने लिखवाया है कि जल्दी आ जाओ। वैसे नानी अम्मा, आप अम्मी अब्बू को क्यों बुला रही हैं? इसीलिए कि वो आकर तुम्हें ले जाएं बेटा। अब तुम्हारे अब्बा को मैंने फोन भी किया तो उन्होंने बहाना कर दिया कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, इसलिए। अच्छा चलो, अब इसको बंद करो और अपना एड्रेस लिखो यहाँ का। अच्छा, आपकी तबीयत तो खराब है, फिर इसको पोस्ट करने कौन जाएगा? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं।
अच्छा तुम एक काम करो, तुम जाके जरा उर्वा को बुला लाओ, मैं उससे कहूंगी कि बेटा जरा ये खत पोस्ट कर यार। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब खैरियत है ना? खाला जान तो ठीक है? जी जी बिल्कुल ठीक है। अब बुला रही हैं आपको? मुझे? हाँ, वो खत पोस्ट करने जाना था ना, मैं तो जा नहीं सकती इसलिए। अच्छा, मैं आ जाता हूँ। जल्दी आइएगा। रुकिए, वो आपके कल वाले बर्तन रह गए हैं, वो लेती जाइएगा, मैं ले आता हूँ। मैं तो भूल गई, मैं खुद ले लेती हूँ। मैं ला देता हूँ। रुकिए, मैं ले लेती हूँ। अरे ये आप क्या कर रही हैं? रहने दे, मैं कर लूंगा। कोई बात नहीं उर्वा जी, और वैसे भी ये सब तो लड़कियों के करने के काम होते हैं, आपको कहाँ आते होंगे, मैं कर लूंगी। आप बिला वजह। मैं हूँ ना, आप जाइए, मैं कर लूंगी। लो भाई। क्या बात है उर्वा की अब्बा, आजकल आप बड़ी देर से घर आ रहे हैं। क्या बताऊं सकीना, काम बहुत है दफ्तर में, इसीलिए देर भी हो जाती है, थक भी जाता हूं। और देखो इसी चक्कर में उर्वा से मिलने भी अब तक नहीं जा सका। तो फिर अब क्या इरादा है? अगले हफ्ते जाऊंगा इंशाल्लाह। एक लंबा वीकेंड आ रहा है, अच्छा है एक दिन उर्वा के पास रह भी लूंगा। हाँ ये ठीक है ना? बच्चियां कहाँ हैं? वो अपने कमरे में है, स्कूल का काम कर रही होंगी। अच्छा बेटा ये खत जरा देखभाल के पोस्ट कर देना, इधर उधर ना हो जाए, मेरी बेटी को जल्द से जल्द मिल जाए। जी खाला जान, आप फिक्र ना करें। अब तुमने देखा था ना कि उस दिन कैसे मैं बीमार हो गई थी, किस तरह बेहोश हो गई थी। भाई अब मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती, इसलिए मैं चाहती हूँ ये जल्द से जल्द अपने घर चली जाए। अरे भाई जवान लड़की की देखभाल करना, निगरानी करना बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है, समझ रहे हो ना बेटा? जी खाला जान। एक तो नानी अम्मा भी ना बड़ी ही अजीब है, सारा काम करती हूँ मैं इनका, फिर भी हर वक्त मेरी बुराइयां करती रहती हैं। अब उर्वा जी आप खुद ही बताइए, कैसे मैंने आपका किचन चमका दिया है ना? जी हालांकि मैंने आपको मना भी किया था, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, अगर इसने तुम्हारा काम कर दिया तो तुम भी इसके भाई जैसे ही हो। नानी अम्मा क्या हो गया आपको? भाइयों की कमी नहीं है मुझे, 4 भाई हैं खैर से मेरे। है तो क्या हुआ? अच्छा खाला जान मैं चलता हूँ। बेटा ऐसे कैसे, चाय बनाकर ले आई तो चाय तो पी लो। नहीं खाला जान, देर हो जाएगी, वो इम्तिहान सर पर है और बहुत सी तैयारी करनी है। खुदा हाफिज। मुझे एक बात बताओ, ये उर्वा जी क्या होता है? सीधी तरह भाई नहीं कहा जाता तुमसे? नहीं। तौबा है भाई तौबा।
क्या करूं? ये दोनों खवातीन मुझसे इतनी अपनायत क्यों बरत रही हैं? कहीं ये भी तो किसी गलतफहमी का शिकार तो नहीं हो रही? सुहेल शायद ठीक कह रहा था, मुझे उन्हें बता देना चाहिए, मगर कैसे बताऊं यार? क्या मुसीबत है। आप देख लीजिएगा कि उसे और क्या क्या चाहिए, फिर जब अमीना जाएगी ना तो उसके हाथ भिजवा देंगे। ठीक है। पता तो मालूम है ना आपको उसके घर का? अरे भाई, वो खत में लिखा हुआ था, मैंने नोट कर लिया। मैं तो सोच रही हूँ यूं अचानक जाएंगे आप, हैरान नहीं हो जाएगा वो? हैरान से ज्यादा परेशान ना हो जाए कहीं, मैं ये सोचता हूँ कि अब्बा जी इस तरह इत्तला दिए बगैर क्यों चले आए। अस्सलामुअलैकुम खाला जान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? जी खैरियत से। इस वक्त कहाँ जा रहे हो? यूनिवर्सिटी जा रहा था, फिर दफ्तर जाऊंगा। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ मुझे याद आया, तुम तो अभी पढ़ रहे हो ना? जी, पढ़ाई चल रही है और साथ में काम भी। माशाल्लाह भाई, तुम तो बड़े ही जिम्मेदार और परशनास बेटे हो। वो दरअसल खाला जान, घर में 2 छोटी बहनें हैं, उनकी शादी करवानी है और मेरी भी। हाँ तो बेटा काहे की फिक्र की बात है? अरे अल्लाह बड़ा कारसाज है, सब हो जाएगा। और फिर जिन बहनों का तुम्हारा जैसा भाई हो, भला उन बहनों को क्या मुश्किल आ सकती है? खाला जान, वो दरअसल अब्बा जी ने छोटी उम्र में। हाँ तो क्या होगा बेटा, अरे शादी तो छोटी उम्र में ही होनी चाहिए। पता है क्या, लड़की ससुराल में ढल जाती है। लो, मैं तो खुद अपनी सायका की शादी छोटी उम्र में करना चाह रही हूँ, बल्कि मैं तो अभी पीसीओ से ही आ रही हूँ। माँ से बात की है मैंने, वैसे तो खैर उन्हें मेरी पसंद पे कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन भाई देखो मेरा तो फर्ज बनता है ना, मैं उन्हें बता दूं, है ना? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं कहना। अरे छोड़ो बेटा सारी बातें, तुम ये बताओ कि तुम्हारे माँ बाप तुमसे मिलने आएंगे या नहीं? जी शायद आए, कुछ कह नहीं सकता। तो तुम ऐसा करो ना, अपने माँ बाप को बुला लो, बल्कि एक काम करो, इसी हफ्ते बुला लो। जी क्यों? हेलो क्यों? अरे भाई मैं देखना चाहती हूँ, तुम्हारे माँ बाप से मिलना चाहती हूँ। इतने प्यारे बच्चे के माँ बाप कैसे हैं, शरीर कहीं का। अरे ऐसे मिलने के लिए कह रही हूँ। अच्छा बात सुनो, खाने की फिक्र मत करना, मैं खाना भिजवा दूंगी रात का। सायका कोफ्ते बना रही है। ठीक है बेटा? आ गई। कहाँ थी आप? एक तो जब कहीं जाती हैं तो फिर वापस आने का नाम ही नहीं लेती। आराम से आराम से, बड़ों के सामने बोलते चले जाते हैं, बोलते चले जाते हैं। अच्छा ये बताओ, तुमने कोफ्तों का कीमा तैयार कर लिया? कर लिया है। उफ, तौबा, इतना मुश्किल था। और वो मसाला? वो तो आप बताएंगी ना कि क्या क्या डालना है उसके अंदर। अच्छा चलो ठीक है, मैं बताती हूँ। अपने सामने कोफ्ते तैयार कराऊंगी। चलें। आज रुबा को बुलाया है मैंने, चलो।
जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। मेरा नाम फुरकान अहमद है और मैं उर्वा अहमद का वालिद हूँ। ओह, तो आप उर्वा जी के अब्बू हैं? यार उर्वा मियाँ, ये जरा पेपर्स कुछ देख लेना, मुझे जरा घर जल्दी जाना है। खैरियत है फारूक भाई? बस यार तुम्हारी भाभी की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए जरा जल्दी जा रहा हूँ। फिर तो आप एक काम करें, उनको सुबह पहला काम डॉक्टर के पास ले जाएं। उर्वा मियाँ, तुम्हारी शादी नहीं हुई ना, इसीलिए तुम इस तरह कह रहे हो। ये तबीयत की खराबी कुछ और है दरअसल। अच्छा मैं चलता हूँ, अगर बॉस पूछे तो बता देना, और जरा फाइलें देख लेना। जरूर। वो बहन जी, मैं उर्वा से मिलने आज ही पहुंचा हूँ, तो उसका फ्लैट नहीं मिल रहा। उसने जो नंबर दिया है फ्लैट का वो तो आपके बराबर वाला है, लेकिन वहां ताला लगा हुआ है। अरे भाई साहब, आप फिक्र मत करें, आप बिल्कुल दुरुस्त जगह आ गए हैं। अंकल जी पानी। जीती रहो बेटा, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। भाई साहब, आप उर्वा से मिलने पहली बार आए हैं? नहीं, यहाँ पहली दफा आया हूँ। अच्छा अच्छा, उर्वा ने बुलाया होगा आपको। अरे मैंने तो उससे कई बार कहा था कि अपने अम्मी और अब्बू को यहाँ बुला लो। भाई साहब, बहुत ही अच्छा हुआ जो आप आ गए। नहीं, वो मैं खुद भी आना चाह रहा था तो। अरे उर्वा तो आपका इतना सादतमंद और शरीफ बच्चा है, आप यकीन करें मेरा तो दिल खुश हो जाता है उससे मिलकर। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बेटा तुम बैठी क्यों हो? अरे अंकल के लिए चाय वगैरह बनाओ। नहीं नहीं, चाय की जहमत न कीजिए, बहुत शुक्रिया। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप हमारे लिए जहमत कैसे हो सकते हैं? अरे आप तो हमारे लिए रहमत हैं, रहमत। अरे मेहमान हैं हमारे। और बिल्कुल फिक्र मत करें, उर्वा ऑफिस से सीधा इधर ही आएगा। मैंने उसे आज खाने पे बुला रखा है। बस जूनियर होने का यही एक नुकसान है, सीनियर्स अपने काम जूनियर्स पे डालते हैं और खुद आराम से घर चले आते हैं। नहीं नहीं, फारूक भाई को वाकई मसला था। अरे मियाँ, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई ना, जब शादी होगी तो ये फारूक भाई तुम्हारे काम नहीं आएंगे। खैर तुम्हारी शादी में तो अभी बड़ा वक्त पड़ा है, चलो तुम करो फारूक भाई के काम। वैसे उर्वा ने आपको बहुत जल्दी बुला लिया, इसका मतलब वो भी यही चाहता है। देखे ना आजकल के बच्चे कितने समझदार हो गए। बहन जी, मैं कुछ समझा नहीं। मेरा मतलब था। अंकल चीनी कितनी? बेटा 1 चम्मच। जाओ बेटा, जाके खाना तैयार करो और देखो रायता और सलाद बहुत अच्छी तरह बनाना। जी। भाई साहब, ये मेरी नवासी है। मेरी बेटी और दामाद पिंडी में रहते हैं। मेरा दामाद आर्मी में होता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसके रिश्ते की सारी जिम्मेदारी दोनों ने मेरे ऊपर डाल रखी है। हालांकि इसके बहुत रिश्ते आते हैं, लेकिन मेरी समझ में कोई नहीं आता। जी। लेकिन जब से मैंने उर्वा को देखा है ना, मुझे लगा यही वो लड़का है जिसे मैंने अपनी सायका के लिए पसंद किया था। पानी मंगाओ। सायका, पानी लाओ बेटा। रहने दीजिए, ठीक हो जाएगा, शुक्रिया। बस इसी सिलसिले में मैं आपसे मिलना चाहती थी। बहन जी, उर्वा ने आपसे कुछ जिक्र नहीं किया, कुछ बताया नहीं? क्या नहीं बताया? यही कि उर्वा शादीशुदा है। जी? अस्सलाम। अब्बा जी, मेरा यकीन जानिए, मैं खाला जान को बताना चाहता था, मगर क्या? मगर कभी मौका ही नहीं मिला। मौका नहीं मिला या जानबूझकर तुम मौका गंवाते रहे? तुम्हें कुछ अंदाजा है उर्वा
कि मुझे उन खातून के सामने कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। वो तो अपनी तरफ से अपनी नवासी के साथ तुम्हारा रिश्ता किए बैठी हैं। तो भला इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा ये कसूर है कि तुमने उन्हें असल हकीकत नहीं बताई, सच नहीं बताया, छुपाते रहे। इस तरह तुम उनके भी कसूरवार ठहरे और अमीना के भी। अब्बा जी, आपने भी ना मेरी जल्दी शादी करा के मुझे अजीब परेशानी में डाल दी है। अब मैं क्या करूं कि लोगों को लगता ही नहीं है कि मैं शादीशुदा हूं। अच्छा, इसका भी हल है मेरे पास। अब लोगों को कोई गलतफहमी नहीं होगी। वो क्या? तुम छोड़ो इस बात को, तुम बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है? तुम्हारा आखिरी साल है ना इंजीनियरिंग में? जी हाँ, आखिरी साल है और पढ़ाई बेहतरीन जा रही है। इतना छोटा, इतना कम उम्र सा लड़का, और उसका बाप कह रहा है कि उसकी शादी को 2 साल हो गए। अरे मैंने तो सोचा था बात आगे बढ़ाऊंगी, पहले मंगनी कर दूंगी, फिर जब उसकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो कहीं ना कहीं उसे नौकरी मिल जाएगी, फिर शादी भी हो जाएगी। मगर झूठा है, धोखेबाज है वो। क्या क्या कहा तुमने? यही कि धोखेबाज है वो उर्वा। तुम्हारे साथ क्या धोखा किया उसने? खाने हमसे पकवाता रहा, घर के काम करवाता रहा और शादी कहीं और कर रखी है। दिमाग सही है तुम्हारा? कोई धोखेबाजी नहीं की उसने तुम्हारे साथ। मैंने ही उसे समझने और परखने में गलती कर दी। और तुम क्यों इतना पेचोताप खा रही हो? अरे रिश्ते नातों में तो ऐसा होता ही है, ये तो मामूली बात है। आपके लिए होगी मामूली बात, मेरे लिए नहीं है। मैं तो छोड़ूंगी नहीं उसे। इसीलिए कहते हैं कि दरवाजा खोलने में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। गलत लोग घर में घुस आते हैं। मगर तुम किसी की मानो तब ना। अरे तुम्हें तो हर काम की मुसीबत पड़ी होती है। अब जाओ, जाकर किचन साफ करो। मुझे नहीं करना। हाँ बेटा, खाना तो अच्छा था। वैसे आमतौर पर होटलों के खाने अच्छे होते नहीं। अच्छा बेटा, ऐसा है कि मैं फिक्रमंद तो बहुत हुआ था, लेकिन अब तुमसे बात हो गई तो अब मेरी फिक्र दूर हो गई। तुम भी एहतियात करो, ठीक है? और वक्त ऐसा हो गया है कि अभी निकलूंगा तो गाड़ी मिलेगी। मेरा ख्याल है मुझे निकलना चाहिए। बाकी एक आधा दिन और रुक जाते मेरे पास तो अच्छा होता। अरे नहीं बेटा, रुक नहीं सकता, जाना ज़रूरी है। और वो तुमसे एक और बात करनी थी। वो ये कि जो तुम्हारा फ्लैट है और उसका जो ताला है, तो उसकी एक इजाफी चाबी अगर मुझे दे दो तो अच्छा है, इसलिए कि फिर कभी आया तो ऐसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब्बा जी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। आप एक काम करें ना, मेरी चाबी अपने पास रख लें। ये लीजिए। तो तुम क्या करोगे? मैं बनवा लूंगा दूसरी। पक्की बात? जी। चलो ठीक है। अच्छा बेटा, आप मुझे स्टेशन पे छोड़ दो और फिर वापस आ जाओ। कहाँ जा रही?
दम घुट रहा है मेरा, जरा बाहर जा रही हूँ। तुम्हारी अम्मा को फोन कर दूं, वो आकर ले जाएं तुम्हें, फिर खुल के सांस ले लेना, तुम भी और मैं भी। आप इतनी जल्दी आ गए? आपने तो 2-3 दिन रहना था, क्या हुआ? बताता हूँ, पानी पिलवाओ। हाँ, अमीना, अमीना पानी जल्दी ले आओ बेटा। ये बताइए तो। उर्वा की माँ, देखो पहले मैं कभी कभी सोचा करता था कि उर्वा की शादी इतनी जल्दी करवा कर शायद मैंने उसके साथ ज्यादती कर दी, लेकिन अब मुझे पक्का यकीन है कि मेरा फैसला 100% दुरुस्त था। आखिर हुआ क्या है? होना क्या था, पहले भी निजामी साहब ने उसे 3-4 मर्तबा लड़कियों के साथ गाड़ी में शहर भर में घूमते हुए देखा था, और ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं वक्त पर पहुंच गया, वरना तुम्हारे साहबजादे तो अपना रिश्ता तय करवा बैठे थे। क्या मतलब? तुम बस अमीना को तैयार करो और उसका सामान बांधो, मैं सुबह ही उसे छोड़कर आता हूँ उर्वा के पास। अकेले लड़के को इतने बड़े शहर में तन्हा नहीं छोड़ा जा सकता। अब अमीना को और उर्वा को एक साथ ही रहना चाहिए, और अच्छा है अमीना अगर चली जाए तो उसके खाने पीने का, उसके कपड़े धोने का, घर की सफाई सुथराई का इंतजाम तो करेगी, और फिर सबसे बढ़कर ये कि तन्हाई और दुख सुख की साथी होगी। तुम उसका सामान तैयार करो और उसे बता दो, मैं सुबह ही उसे छोड़कर आता हूँ। ताया, मैं आप लोगों को छोड़ के नहीं जाना चाहती, उदास हो जाऊंगी आप लोगों के बगैर। अमीना मेरी बेटी, उदास तो हम भी हो जाएंगे, लेकिन तुम ये तो देखो उधर उर्वा तुम्हारे बगैर कितना उदास है। उर्वा मेरे बगैर उदास नहीं है, वो तो अपना रिश्ता करा रहा है वहाँ। ओ, तो ये बात है, तुमने सुन लिया है? नहीं, मैं तो वो बस। और उसके बावजूद तुम वहां नहीं जाना चाहती, यहां रहना चाहती है, हालांकि तुम्हें तो फौरन से पहले वहां पहुंचना चाहिए, और अगर उसके दिमाग में ऐसी कोई उल्टी सीधी सोच है भी तो उसे रोकना चाहिए। उर्वा को मैं अच्छी नहीं लगती, मुझे कहता है मैं जाहिल हूँ, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तमीज नहीं है मुझमें। किसने कहा है कि तुम जाहिल हो? तुम बिल्कुल जाहिल नहीं हो, और ना ही बदतमीज हो और ना ही अनपढ़ हो। तुम्हें इसीलिए तो जाकर वहां साबित करना है उर्वा पर कि तुम ही तो हो जो उसकी जिंदगी मुकम्मल कर सकती हो, और कोई नहीं, समझी? लेकिन वो तो। अच्छा बेटा देखो, रो मत, ये रोना बंद करो और मेरी बात गौर से सुनो। मीना बेटा, अपने अंदर एतमाद पैदा करो। अगर खुद पे भरोसा और एतमाद हो तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। बेटा, तुम्हें उर्वा को जीतना है और उसके भरोसे को भी जीतना है, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये काम कर सकती हो और तुम करोगी, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, हाँ ठीक है। अमीना, तुम चली जाओगी ना तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, फिर मैं किसके साथ खेलूंगी? जाना तो मैं भी नहीं चाहती, लेकिन अब ताई अम्मा और ताई अब्बा की बात कौन टाल सकता है? चल झूठी, दिल तो तुम्हारा भी चाह रहा होगा उर्वा भाई के पास जाने का। सच कुछ शायद मेरा दिल ना बड़ा घबरा रहा है वहां जाने से, मैं बिल्कुल ही अकेली हो जाऊंगी। अरे पागल, तुम क्यों अकेली होगी? वहां होंगे ना उर्वा भाई, हर वक्त
हर लम्हा। और शायद उर्वा मुझे पसंद नहीं करता। वो जब से गया है उसने एक बार भी मेरा नहीं पूछा, ना टेलीफोन किया ना खत लिखा। हेला, तुम दोनों की अभी तक नाराजगी चल रही है? किसी से कुछ कहना मत। चलो अभी जल्दी से सामान भागते हैं। अम्मा आप फिक्र ना करें, मैं जल्दी आऊंगी आपसे मिलने। मीना, तुम्हारे जाने की फिक्र में अम्मी को सच में बुखार हो गया है। अरे आपको तो सच में बहुत बुखार है। तायबा मैं नहीं जाती, इनकी तबीयत बहुत खराब है। अरे बेटा कुछ नहीं हुआ, मुझे ठीक हूँ। तुम खैर से जाओ। अरे अब तो सारी तैयारी भी हो चुकी है, अब रुकना मुनासिब नहीं है बेटा। अरे हाँ मीना, तुम जाओ, मम्मी की देखभाल अच्छे से करो। सकीना तुम फिक्र न करना, मैं अमीना को छोड़ते ही फौरन वापस आ जाऊंगा। तायबा बहुत बुखार है, मैं नहीं जाती। अरे नहीं बेटा, तुम जाओ खैर से, अल्लाह ने के बहाने। बेटा जल्दी से मिल लो, देर हो रही है, वक्त बहुत थोड़ा रह गया ट्रेन का। ठीक है, जल्दी से मिलो, शाबाश, चलते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत मैं जल्दी आऊंगी। चलो आ जाओ, मैं बाहर हूं। अरे तुम्हारे हाथ कितने खूबसूरत हैं। अच्छा, तो तुम्हें हाथ देखने आते हैं? हाथ, आँख, नाक, मुंह, पाँव, ये दरख्त सब कुछ देख लेता हूँ। अच्छा तो बताओ, मेरे हाथों की लकीरें क्या कहती हैं? हाय, तुम्हारे हाथों की लकीरों में लिखा है कि तुम्हारी जिंदगी में जो शख्स आए, चलो फिर बाद में मुलाकात होती है। अच्छा, कल शाम दावत पे आना मत भूलना। सुनो, सोहेल सांस लेना तो भूल सकता है मगर रूबी की दावत नहीं। हाय स्वीट, ओके अल्लाह हाफिज। थैंक यू स्वीट। स्वीट कौन थी ये? दोस्त। तू बाज नहीं आएगा इस किस्म की दोस्तियों से? भाई हम तो खाली दोस्तियां करते हैं, आप तो रिश्ते बनाते हैं यार, क्या बात है आपकी तो। वैसे यार सच कहता था तू, कल तो बड़ा मसला हो गया। क्यों, क्या हुआ? अब्बा जी आ गए अचानक, और फिर तो समझ में नहीं आ रहा, होगा तो होगा क्या? देखा, मैंने कहा था ना एक दिन ये होगा, मगर तूने मेरी बात नहीं मानी। पता है इसमें ना सारा कसूर अब्बा जी का है। अब्बा जी का कसूर कैसे हुआ भाई? इतनी सी उम्र में शादी करा दी मेरी, किसी को कैसे बताऊंगा कि मैं शादीशुदा हूँ? हाँ यार, ये बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, लेकिन इसका एक हल है मेरे पास। अच्छा, वो क्या? ऐलान करवा देते हैं कि हजरात एक जरूरी ऐलान सुन लीजिए। एक शख्स जिसका नाम उर्वा अहमद है, वो बाकायदा शादीशुदा है। तमाम बाप और भाई उसको अपने बेटियों के पहुंच से दूर रखें, नहीं तो उर्वा की बीमारी छूने से फैलती है। ए खुदा मेरा उर्वा सलामत रहे, ए खुदा मेरा उर्वा सलामत रहे। मेरे उर्वा ने की अमीना से शादी, लाके हमको दे दी एक प्यारी सी भाभी, ताकि हम सब रहें खुशहाल सबके संग। पॉप पॉप। बहुत ही फजूल आदमी हो तुम।
बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अमीना आ जाओ बेटा। ओह हाँ। लो बेटा, अमीना ये है तुम्हारा घर। मेरा घर? हाँ बेटा, शौहर का घर ही लड़की का असली घर होता है। अभी तो शौहर ही मेरा नहीं हुआ। छोटी सी